सोने जैसा बनना है तो सोने जैसा तपना होगा, सोने से काम होगा। अवगुण पे ध्यान मत दो, अवगुण तो सबके अंदर है, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करो, गुणवत्ता को हावी कर लो ताकि अवगुण छिप जाए, अवगुण उसके सामने दब जाए, इतने गुणवत्ताओं का विकास करो। कभी मुंह मद गुनी और सोए विमोहा जय कोई सुनी, और जो कोई सुनता है विमोहित हो जाता है। तो कहते हैं एक नैन कवि मुंह मद गुनी सोई विमोहा जय कब सुनी, जो कोई सुनता है जनाब मंत्र मुग्ध हो जाता है, विमोहित हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 12th की पहली कविता जिसका नाम ही है कर्बक। कर्बक का वास्तविक अर्थ क्या होता है पता है? कर्बक का वास्तविक अर्थ होता है कलंक, मतलब कविता का नाम ही है कलंक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, तो वहां पे शीर्षक का अर्थ है कलंक। मतलब जीवन में जब किसी व्यक्ति को कलंक लगता है तो उसके लिए बैड होता है या गुड होता है, इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने बड़ी अच्छी लाइंस में, बड़े अच्छे कविता में से प्रस्तुत किया है। और 12th की जबरदस्त कविता है, अंदाज में पूछा जाता है, इसलिए आपसे बोलना चाहेंगे। और कविता को ना गाना पड़ेगा, ताकि कविता को जब गाइएगा तो जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सोगर नो पापा आज तक आपको याद होगा। इसका क्या रीजन है? क्योंकि आपने इसको अपने स्वर से गाया है। तो यहां पे कविता में भी 12th में भी पूछा जाता है कि पठित पाठ्य पुस्तक के आधार पर बच्चे क्या करें, कविता की 2 लाइन लिखें, तो वहां पे आप गड़बड़ा जाओगे। इसलिए कविता को भी थोड़ा सा गुनगुनाना है, गाना है। और एक बात और, गाने से बेनिफिट क्या होगा, जब आप कविता को गाइएगा ना तो सब दिन के लिए कंठस्थ हो जाएगा, याद आपको ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए कविता को गाना अति आवश्यक होता है। आइए शुरू करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति। मलिक मोहम्मद जायसी बचपन से बेचारे बाएं आंख से अंधे थे, और सिर्फ सुनते भी रहोगे तो हिंदी का फैन हो जाओगे। आइए शुरू करते हैं। नाम कितना अच्छा है, कर्बक। कर्बक का अर्थ होता है कलंक, और मलिक मोहम्मद जायसी अपने ऊपर लगे हुए कलंक को कैसे मिटाते हैं, इसकी स्टोरी आज सुनेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी नहीं, आपके ऊपर भी अगर कोई कलंक लगा तो आप मिटा सकते हैं। कैसे? तो अपनी गुणवत्ताओं का विकास कर करके। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना होगा, तभी तो आपकी जो लाइन आएगी, जो कविता का लाइन्स आएगा, उसमें आप लिखोगे। कवि के बारे में जब जानोगे तब, कवि के पृष्ठभूमि जानोगे तब, क्योंकि लिखना होता है, कवि की व्याख्या करनी होती है। तो कवि के बारे में पहले समझिए, कवि कैसे थे? तो बाएं आंख से अंधे थे, बाएं आंख से अंधे थे, कुरूपहीन थे, मतलब बेचारे चेचक रोग हो गया था, दिखने में अच्छे नहीं लगते थे। गांव समाज ने गांव से बाहर निकाल दिया, गांव समाज ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद बेचारे एकांत वासना में जीते रहे। उसके बाद उन्होंने साधुओं के संत, फकीरों के संत इधर उधर विचरते रहे, भटकते रहे, भटकते बिचरते, और साधु संत के बैठते बैठते इनको ज्ञान मिल गया, और उनके 2 गुरु भी मिल गए आगे चल करके। तो थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानिएगा, ताकि आपको लिखने में मजा आएगा। तब कविता का कोई भी लाइन होगा ना, तो वहां पे आप लिखिएगा कि सबसे पहले कविता का लाइंस अर्थ लिखने से पहले आपको कवि का वर्णन करता है। कवियों में सुप्रसिद्ध कवि, महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कवियों में सुप्रसिद्ध कवि, महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है कि, अब उसको लिखेंगे नहीं, या फिर ऐसे लिखेंगे, कवियों में सुप्रसिद्ध कवि, महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी बाएं आंख से अंधे होने के बावजूद भी अपनी अवगुण को पीछे छोड़ा और अपनी गुणवत्ता को आगे किया, और कहना चाहते हैं कि, तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानिएगा तभी ना लिखिएगा भैया। तो मलिक मोहम्मद जायसी का बैकग्राउंड थोड़ा जान लीजिए, क्या क्या है। तो इनका तो पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। कर्बक के लेखक कौन है भैया? तो मलिक मोहम्मद जायसी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्म हुआ। उत्तरार्ध का मतलब समझते हैं? 15वीं शताब्दी 18वीं का होता है, मतलब शताब्दी किसको कहता है? 1400 के पार, 1400 से जो हो गया, जैसे 1401 हो गया, तो ये 15वीं शताब्दी में आ जाएगा। ठीक है, कमी शताब्दी, 15वीं शताब्दी। और जब 1500 से जब प्लस हो जाएगा तो 16वीं शताब्दी में। 1469 है, यानी कौन शताब्दी? तो 15वीं शताब्दी। ठीक है, 1469 मतलब 15वीं शताब्दी। और मृत्यु हो गया था 1548 में। 1492 में जन्म लिए, 48 में मर गए, मतलब इनकी आयु, मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहे भैया? तो ये कुल मिलाकर के 50 साल तक क्या रहे? 50 साल तक ये जीवित रहे। आइए समझते हो।
निवास स्थान क्या है? नाम है इनका जायस, नाम है जायस, और घर कहां है? तो जायस। कितने अच्छे चीज है, नाम भी है जायस और गांव का भी नाम है जायस, है ना। और इनका अगर इनका पूछेगा जिला कहां है, तो जिला भैया कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जिला पूछे तो अमेठी और राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज। पिता का नाम क्या है? हाँ, पिता का नाम ममरेज है, पिता का नाम ममरेज और मम्मा का नाम पपरेज। अरे भैया उल्टा उल्टा याद करने के लिए बोल रहे हैं। पिता का नाम मम्मारेज, पिता का नाम मम्मारेज, अमाय का नाम पप्पारेज, नहीं उल्टा। तो ऐसे याद रखें, पिता का नाम क्या हो गया? ममरेज। आगे समझते हैं इनके गुरु मिले कौन कौन। तो गुरु का नाम क्या था? सूफी संत शेख मोहिदी। गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके दो गुरु हुए, एक हुए शेख मोहिदी और दूसरे हुए क्या भैया? अशरफ जहांगीर। शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर। तो आइए 3-4 चीज तो आपको याद हो गया। पहला क्या याद हुआ? इनके नाम जायस हैं। जन्म कब हुआ था? तो 1492। 2-3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जन्म कब हुआ? 1492। 50 साल की आयु तक ये जीवित रहे, है ना, 50 साल तक की आयु के जीवित रहे ये। तो जन्म कहां हुआ था भैया? तो जन्म हुआ था कहां? जायस में। और जन्म कब हुआ था? 1492 में। मृत्यु कब हुआ? तो 1548 में। कितना दिन जिंदा रहे? तो 50 साल जिंदा रहे। 1492 बोले तो कौन शताब्दी? 15वीं शताब्दी। इतना तो याद हो ही गया। आगे समझते हैं इसके बाद, फिर आगे याद रखते हैं निवास स्थान कहां? जायस। जायस में रहते थे। जिला पूछे तो अमेठी, राज्य पूछे तो यूपी, है ना। गुरु के नाम क्या था? ममरेज, सॉरी पिता का नाम ममरेज, पिता का नाम ममरेज, पिता का नाम ममरेज, मम्मा के नाम पे रखा गया था पिता का नाम, ठीक है ना। गुरु कौन मिले थे? शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। गुरु कौन मिले थे? तो शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अब यही बात बताई, बचपन में अनाथ थे, साधु संत फकीरों के साथ बेचारे भटकते हुए बचपन बिताया, ठीक ना। चेचक रोग होने के कारण रूपहीन दिखते थे, बाएं आंख से अंधे थे और कान से बच्चे थे। मतलब ऐसे कह सकते हैं दुनिया का जितना रोग था ना, सारा इन्हीं में था। जितने कड़वाहट चीज थी, जितने कड़वाहट भरी बातें थी, जितनी कड़वाहट जिंदगी की थी, ये सारी जिंदगी की कड़वाहट इनके अंदर थी। लेकिन सबको हरा दिया और अपनी गुणवत्ताओं से जीवन में जीत लिया। इसी का नाम है कड़वक। कलंक को मिटा दिया। आइए आप अपने जीवन पर लगे हुए कलंक को मिटाएंगे कि नहीं, ये आप सोच लीजिएगा जनाब। तो चेचक रोग था, बाएं आंख से अंधे थे, कान से भी बहरे थे। चेचक मत समझते हैं ना, बड़ा माता जी छोटा माता जी था। और उसके बाद भी ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़े। अब कैसे? ये बहुत अच्छा बिहार बोर्ड ने जो सिलेबस डाला, ये काफी खूबसूरत था कि बच्चे सीख सके। इनके कुछ कुछ रचनाएं हैं, आइए सीखते हैं। इनके कुछ कुछ रचनाएं हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। इनके कुछ कुछ रचनाएं क्या है ना, रचनाएं क्या है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, है ना। आइए इनकी जो रचनाएं हैं क्या क्या है? पद्मावत, एक बात ध्यान दीजिएगा ना, नाम पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है, लेकिन पद्मावती बालकृष्ण भट्ट का है, जो आपकी पहली कहानी की चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। पद्मावती लिखा है किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। लेकिन पद्मावत, वत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत, चंपावत, अखरावत, है ना, इतरावत, जितना अंतिम में वत लगा है सब मलिक मोहम्मद जायसी। देखो पद्मावत, अखरावत, है ना, और बहुत कुछ छोड़ दिया इसमें। पद्मावत, अखरावत, है ना, चंपावत, चंपावत, ठीक है, इतरावत, 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 देखिए सबके अंतिम में वत आएगा, ठीक ना। पद्मावत, अखरावत, चंपावत, होली नामा, मसाल नामा, कहरा नामा, ये सभी के सभी देखिए ना, कहरा नामा, मसाल नामा, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, ये सब के सब इनकी ही रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी रचना थी भैया? तो चंपावत, अखरावत, होली नामा, मसाल नामा, कहरा नामा, इतरावत, चित्ररेखा और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की आखिरी रचना थी। तो याद हो गया क्या क्या याद हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492, मृत्यु 50 साल बाद 1548। भैया जन्म कहां? नाम के आधार पे जायस, पिता का नाम क्या? ममरेज, गुरु शेख संत मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। गुरु का नाम जहांगीर, गुरु का नाम जहांगीर,
जो जहान बना दिए इनको, महान बना दिए इनको। गुरु का नाम जहांगीर। इनकी प्रमुख रचना क्या थी? चंपावत, इतरावत, होलीनामा, मसालनामा, कहरानामा, पद्मावत। इस तरीके से इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा ना। आइए अब आगे लेकर के हम इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध चीज है कविता। ये बड़ा ललन टॉप चीज है जनाब, ये कविता को आपको पढ़ना पड़ेगा। नाम है करवक, मतलब जीवन में जो कलंक लगा है उस कलंक की व्याख्या है जनाब। कई शिक्षक को तो करवक का अर्थ भी ना पता होता है, लेकिन सीख लो करवक का अर्थ क्या होता है बाबू। तो करवक का अर्थ होता है जीवन में लगे हुए कलंक। आपके ऊपर जो कलंक लगा है ना उसको मिटा सकते हो। कैसे? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पढ़ करके, और उतना अच्छा से अगर पढ़ना है तो 12th की हिंदी दीपक सर से पढ़ना होगा। अगर 12th की हिंदी दीपक सर से आप पढ़ लेते तो सच बताते हैं जनाब कभी याद करने का मौका ना मिलेगा, कंठस्थ हमेशा रहेगा, जिंदगी भर आजादी पाओगे और हिंदी में 100 में 100 नंबर लाओगे, गारंटी है। लेकिन पढ़ोगे तब ना। कैसे? तो ऐसे जैसे बचपन की कहानी याद है ना, कविता याद, हवाऊं हवाऊं बसंती हवाऊं सुनो मेरी बातें अनोखी हवाऊं, है ना। अब वैसी कविता गाएंगे। अरे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अरे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कभी कहते हैं हम एक नैन के लेकिन गुणवान हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कविता गाते गाते याद हो जाएगा लाइन। और पाठ्य पुस्तक में आता ना 5 नंबर का भावार्थ लिखना, कंठस्थ रहेगा। और कहानी की तरह कविता को पढ़ोगे तो कौची याद होगा? कहानी की तरह तो फिर कहानी का है, बिहार बोर्ड दे दिया 25-26 को। तो कविता को गाना होता है, कवि का राग लेना होता है। लेकिन अब ऑटोमेटिक आप लोग कहानी के जैसा पढ़ ले तो टीचर भी आते हैं। देखो वो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, इसका अर्थ होता है मलिक मोहम्मद जायसी एक नैन के हैं। अरे उसको गाओ। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जय कब सुनी। कहते हैं ना एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, हम एक नैन के हैं मोहम्मद लेकिन गुणवान है। सोई बिमोहा जय कब सुनी, सोई बिमोहा जय कब सुनी। जो कोई सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है, विमोहित हो जाता है। अरे एक नैन, अरे एक नैन, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, और सोई बिमोहा जय कोई सुनी। और जो कोई सुनता है विमोहित हो जाता है। तो कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कब सुनी। जो कोई सुनता है जनाब मंत्र मुग्ध हो जाता है, विमोहित हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना। ये सब जो संगीत गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हाँ, राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वैसे कहते हैं जो कोई मेरी कविता सुनता विमोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। हम एक नैन के हैं। कौन? तो मुहम्मद है। क्या? तो गुणवान है, बेवड़ा नहीं है, गुणवान है। हम एक नैन के हैं लेकिन गुणवान है। जो कोई मेरी कविता को सुनता है विमोहित हो जाता है। कहते हैं जनाब सुनिएगा, अजी चांद जैस जग विधि उतारा, चांद जैस जग विधि उतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जैस जग विधि उतारा, चांद जैस जग विधि उतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कहते हैं ना चांद जैस जग विधि अवतारा। अरे भैया विधि के अवतार में, प्रकृति में, इसका विधि में जो निर्माण किया है, जिसको निर्माण विधि ने किया है, चंद्रमा, दाग तो उसमें भी है। चांद जैसे जग विधि अवतारा, अरे दाग तो चंद्रमा में भी है। दीन कलंक किन्हीं उजियारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। लेकिन चंद्रमा जैसे ही अपनी प्रकाश फैलाती है, चंद्रमा जैसे ही अपना प्रकाश फैलाती है, गर्मी में जो शीतलता प्रदान करती है ना, लोग उसके लगे हुए दाग को भूल जाते हैं और उसके ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। दीन कलंक किन्हीं उजियारा। अवगुण पे ध्यान मत दो,
अवगुण तो सबके अंदर है, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करो, गुणवत्ता को हावी कर लो ताकि अवगुण छिप जाए, अवगुण उसके सामने दब जाए, इतने गुणवत्ताओं का विकास करो। विधि के अवतार में चंद्रमा सबसे खूबसूरत चीज है प्रकृति में। कहते नहीं आह दीपक सर अब तो चांद के जैसा लगते हैं। तो इस संसार में चांद की उपमा दी जाती है किसी को, खूबसूरत हो मतलब चांद जैसा हो, लेकिन दाग उसमें भी है। तो चंद्रमा जैसे ही, चंद्रमा में क्या कहते हैं, विधि अवतार है, इस विधि के अवतार में चांद में भी दाग है। दीन कलंक किन उजियारा, जैसे ही अपने मतलब प्रकाश को उजियारा करता है, जैसे प्रकाश को फैलाता है कि उस पर लगे हुए सारे कलंक मिट जाते हैं और लोग चंद्रमा का बड़प्पन करने लगता है। इसलिए अवगुण पे मत ध्यान दो, गुण पे ध्यान दो। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी अपने एक आंख की तुलना किससे कर दिए, तो चांद से कर दिए, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख की तुलना अपने किससे कर दी भैया, तो चांद से कर दी। जनाब आगे समझते हैं, हाँ आगे समझते हैं कहानी क्या है वो। कहते हैं जग सूझाए कि ही नहीं ना, जग सूझाए कि ही नहीं ना, जग सूझाए कि ही नहीं ना, उबासुक असनख तन महा। कहते ना पूरे जग को मैंने एक ही नैना से देखा है। ठीक वैसे जैसे ढेर सारे तारों में से एक तारा शुक्र का तारा होता है, और कितना चमकीला होता है, कितना खूबसूरत होता है। तारे तो ढेर सारे हैं, लेकिन शुक्र की तारों की उपमा बहुत विशेष होती है। तो वही कहते हैं कि हमने अपने जग को एक ही नैना से देखा है, जैसे संसार में सब दो नैना से देखा है ना। एक आंख से एक आम तो दो आंख से कई आम, दो आम बौड़ा नियन करोगे। तो कहते हैं जग सूझा एक ही नैना, हमने एक ही नैना से पूरे जग को देखा है जनाब। और उस एक नैना की उपमा, जितने संसार में ढेर सारे लोग हैं ना, संसार में जितने तारे हैं ना, उस तारों में जो एक शुक्र का तारा है, वैसे संसार में जितने भी दो आंख वाले हैं ना, उनमें से जो मेरा एक आंख वाला तारा है ये एक समान है। मतलब शुक्र के तारों की भी उपमा दी गई है। अब सोचिएगा, कहते हैं जग सूझा एक ही नैना, हमने पूरे जग को एक ही नैना से देखा है। और उबा सुख असनख तनमहा, और हमने उतना ही सुख अनुभूति किया है जैसे इन सभी ताराओं में शुक्र का तारा, शुक्र का तारा, भोर का तारा एक चमकते हुए रहता है, वैसे ही संसार में मैं चमकता रहूंगा। कितनी बड़ी बात है जनाब, कितनी बड़ी बात है, जरा समझिएगा कितना अच्छा लाइन कहते हैं। जग सूझा एक ही नैना और उबा सुख असनख तनमहा, हम अपने जग को ना एक ही नैना से देखा है। और किसके समान भैया, तो शुक्र के तारों के समान देखा है। आगे लाइन समझते हैं, कहते हैं जो लाही अंबही डाभ न होई, जो लाही अंबही डाभ न होई, जब तक आम में लहिया का दाग न लगेगा। आम आम जब तक आम में, जब तक आम में, देखिए जनाब, अरे देखिए जनाब, जब तक आम में, जब तक आम में लहिया का दाग ना लगेगा, ये है ना लहिया का दाग, इसमें जब तक आम में लहिया का दाग ना लगेगा तब तक आम सुगंधित नहीं होगा जनाब। जब तक आम में जो लाही अंबही डाभ ना होई, जब तक आम में लहिया का दाग ना लगेगा, डाभ का दाग न लगे मतलब गुठली का दाग न लगेगा, तो लाही सुगंध बसाई न सोही, तो लाही सुगंध बसाई न सोही। कहते हैं तो लाही सुगंध बसाई न सोही, जब तक आम में लहिया का दाग न लगेगा तब तक आम भी सुगंधित नहीं होगा। मतलब क्या जनाब, दाग लगना जीवन में जरूरी है। जैसे एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, मलिक मोहम्मद कहते हैं अगर हम एक नैन का न होते तो हो सके इतना महान ना होते। एक नैन के हैं लेकिन क्या है, गुणवान है। क्यों? क्योंकि जो मेरी कविता सुनता है विमोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इस विधि के अवतार में सबसे खूबसूरत क्या है, चांद, और दाग उसमें भी है, लेकिन जैसे ही वो उजियारा करता है कि उस पर लगे हुए कलंक खत्म हो जाते हैं। कहते हैं जग सूझा मैंने एक ही नैना, जग सूझा मैंने एक ही नैना, और ठीक एक नैना से उतना चमका है अपने जीवन में जैसे कि ढेर सारे ताराओं में एक शुक्र का तारा चमकते रहता है।
आगे कहते हैं जो लाही या मही डाव ना होई, जब तक आम में लहिया का दाग न लगेगा तब तक आम सुगंधित नहीं होगा। ठीक वैसे ही प्रकार से जब तक आपके जीवन में दाग न लगेगा तब तक तुम जीवन में आगे ना बढ़ पाओगे। ये कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। आगे लिखते हैं, कहते हैं अज कीन समुद्र पानी जो खारा, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहुए सूझ अपारा। कहते कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहुए सूझ अपारा। जो समुद्र का पानी इतना खारा है, कीन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी कितना खारा है, कितना खारा है, दाग तो उसमें भी है। समुद्र के किनारे ही जीव जंतु रहते हैं और मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं। समुद्र रोता है उस समय, हाय तौबा क्या हो गया, इतना सारा पानी रखा है लेकिन इसमें फिर भी हमारे ही निकट प्यासे जानवर मर रहे हैं, हम उसको पानी ना पिला सकते हैं। समुद्र भी रोता है, कितना बड़ा दाग है। अरे कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहुए सूझ अपारा। लेकिन वो भी महान है जनाब। जीवन में दाग है तो क्या दिक्कत है, कहती हैं तो अति बहुए सूझ अपारा। लेकिन वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अपनी विशालता के कारण महान है। तो जीवन में लगे करबक और कलंक को मिटा सकते हो अपनी गुणवत्ताओं से। जैसे कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहुए सूझ अपारा। समुद्र का पानी खा रहा है, दाग उसमें भी है, लेकिन फिर भी महान है, फिर भी विशाल है, क्योंकि इतना बड़ा है। तो अति बहुए सूझ अपारा। असूझ अपारा मतलब सूझ नहीं सकता है कोई पार से उपार, इतना विशाल है। सोचिए। तो जनाब ये ध्यान देना है कि जीवन में कलंक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, गुणवत्ताओं पे ध्यान देना है। अगला कहते हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा आया है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिर लाग आकाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिर लाग आकाशा। कहते हैं आज जो पर्वत कंचनगिरी कहलाता है, देख ही रहे चमक रहा है एकदम सोने के जैसा। आज जो पर्वत कंचनगिरी कहलाता है, एक जमाने में भगवान शंकर की त्रिशूल की दाग लगी थी। भगवान शंकर का त्रिशूल लगा था उसमें। क्यों? क्योंकि इसको अपने आप पे घमंड हो गया। किस पर्वत को? तो सुमेरु पर्वत को। सुमेरु पर्वत को अपने आप में घमंड हो गया। ये कहने लगा कि हम तभी अब सूर्य को इस पार से इस पार जाने देंगे जब सूर्य मेरा परिक्रमा करेगा। तो नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। शंकर भगवान के पास पहुंच गए, कहते प्रभु पृथ्वी पर तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो शंकर जी कहते क्या हुआ भाई? तो सुमेरु का घमंड बढ़ गया है। सुमेरु कहता है कि जब तक सूर्य परिक्रमा ना करेगा तब तक हम जाने नहीं देंगे, और सूर्य जब तक परिक्रमा सुमेरु पर्वत का करेगा तब तक दिन ही बीत जाएगा, अर्थात सब दिन पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। शंकर भगवान भ्रिकुट चढ़ाते हैं, गुस्से में त्रिशूल निकालते हैं और त्रिशूल से वार कर देते हैं कंचनगिरी पर्वत पर। और जैसे ही कंचनगिरी पर्वत पर वार करते हैं कि वो पूरे पर्वत शंकर भगवान के त्रिशूल लगने से वो पूरे पर्वत कंचनगिरी कहला गया। सुमेरु पर्वत का नाम बदल गया और कंचनगिरी कहला गया, और पूरा पर्वत ही सोना का हो गया। तो आज जिसको आप सोने का पर्वत कह रहे हो कंचनगिरी, कल उस पर भी दाग था। तो कहते हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, और भा कंचन गिरी लागे आकाशा। आज सुमेरु पर्वत पे भी दाग लगा है तब कंचनगिरी हुआ है। आप अपने जीवन में बिना दाग लगे आगे बढ़ना चाहते हो? अरे दाग लगना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ दाग लगा देना, समाज में कुरीतियों को फैला देना। आइए आगे कहते हैं जो लाही घड़ी कलंक ना पड़ा, जो लाही घड़ी कलंक ना पड़ा, और कांच होई नहीं कंचन करा। कहते जो लाही घड़ी कलंक ना पड़ा, जब तक सोने को भी लहिया पदार्थ में, उसको बोलते हैं ना एक्वारेजिया इंग्लिश में, अम्लराज, जब तक एक्वारेजिया में गलाया नहीं जाता है। इसलिए तो कहते हैं सोने जैसा बनना चाहते हो तो सोने जैसा तपना सीखो, तभी सोना जैसा चमक सकोगे। कैसे? देखो
जो लाही घड़ी कलंक न पड़ा। जब तक सोने में लहिया और घड़ी, लहिया का मतलब आग और घड़ी का मतलब घड़िया पदार्थ, वही एक्वारेजिया को बोलते हैं। जब तक उस एक्वारेजिया और लोहे का ताप नहीं लगेगा, धाह नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा और दाग नहीं लगेगा, कलंक नहीं लगेगा, तब तक कांच होई नहीं कंचन करा। और तब तक, जब तक कि वो कच्चा पदार्थ में नहीं बदल जाता है, और कच्चा पदार्थ होने के बाद सोना चमकता है। कांच होई नहीं कंचन करा जनाब, वो भी आग में तपता है, वो भी घड़िया पदार्थ का सहन बर्दाश्त करता है, और उसके बाद जाकर के वो सोना चमकता है। तो सोने जैसा बनना है तो सोने जैसा तपना होगा, सोने से काम होगा। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सोने जैसा, सोना जो है ना, नींद से सोना वो हटा दो, तब सोना पाओगे जनाब। कहते हैं एक नैन जस दर्पण हो तो ही निर्मल भाव, कविता है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। वैसा ही है, एक नैन जस दर्पण हो तो ही निर्मल भाव। कहते हम एक नैन के हैं लेकिन बिल्कुल ही निर्मल सद्भाव के। कहते हैं एक नैन जस दर्पण हो, हमारा जो एक नैन है बिल्कुल दर्पण के समान है, निर्मल है। दर्पण के सामने तुम जैसा जाओगे वैसा ही प्रतीत होगा, जैसे मुंह करोगे दर्पण में वैसा ही मुंह दिखेगा। वही कहते हैं एक नैन जस दर्पण हो तो ही निर्मल भाव। हम एक नैन के हैं, बिल्कुल दर्पण की तरह निर्मल भाव है। कहते हैं सब रूपवंत गाही मुख जे वही कहीं चाऊ। आज हम गुणवत्ता वाले व्यक्ति हो गए, आज मेरे अंदर साहित्य का नॉलेज हो गया। तो एक से एक रूपयंत व्यक्ति, कहते सब रूपवंत गाही मुख, एक से एक रूप वाले व्यक्ति आते हैं, कहते जे वही कहीं चाऊ, और पैर पखारते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि जो कुछ गुणवत्ता इनसे मिल जाए। तो इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जीवन में गुणवान बनो, जीवन में जो लगे करबक है ना, जो कलंक है ना, उसको मिटा डालो। और इस कविता का अर्थ आप अपने कॉपी में लिखिएगा और लिख के आप हमको सबमिट कीजिएगा। जहां गलत रहेगा लाइन, वहां पे हम आपको संभाल देंगे कि गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता जल्द ही आपके सामने हम पेश करेंगे। धन्यवाद।